बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, रूस और यूक्रेन की जंग को 10वां रोज़ गुजर रहा है और इस 10वें रोज़ के अख्ताम पर आपको बताते चलें कि जेवलिन मिसाइल के ऊपर इन्हिसार करने वाली यूक्रेनी अवाम और सदर और उनकी फ़ौज के लिए बुरी खबर है। साथ में ये भी बताते चलें कि इनका जो बेसिक स्टांस था कि रूस को जो हम रोकेंगे वो फ़िज़ाई बमबारी से अगर हमें तशवीश लाहक होगी या हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे तो हम उनके जो टैंक हैं उनको उड़ाने के लिए जेवलिन मिसाइल्स का इस्तेमाल करेंगे और ड्रोन्स को जो है वो रूस की जो फौज है जो यूक्रेन की सरहदों पर जो इस वक्त तैनात थी और इस वक्त कीव के बाहर, खरकीव के बाहर, ओडेसा के बाहर जो काफिले हैं उनके ऊपर ड्रोन्स इस्तेमाल किए जाएंगे जो कि टर्किश हैं। बेरख्तार ड्रोन्स जो कि टर्किश साख्ता हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये दो ऐसे हथियार थे जिन्होंने यूक्रेन की फौज का मोराल बुलंद किया हुआ था और इस वक्त तकरीबन 280 से ऊपर टैंक्स जो हैं, ख़ास तौर पे टैंक्स का जो मवाजना किया जा रहा है वो जेवलिन मिसाइल्स के थ्रू तबाह किए गए हैं। जेवलिन मिसाइल है क्या, कितने का है, कहाँ की साख का है, किसने बनाया है और 350 मिलियन की जो डील है बाइडन ने कहा है उसमें क्या जेवलिन मिसाइल शामिल हैं या नहीं। इस वक्त बड़ी ही नाजुक सूरत हाल है। जौहरी प्लांट पे कब्जा हो चुका है, दूसरे जौहरी प्लांट से 20 मील दूर है रूसी अफवाज और कीव की माजरत कीव के अंदर जो है वो रूसी फौज दाखिल हुई है या खरकीव में ही सिर्फ स्ट्रीट फाइटिंग जारी है। मुतादिद खबरें ऐसी आपके सामने आ रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि यूक्रेनी आवाम से जो लोग जो इज़हार यकजहती कर रहे हैं उसके लिए मुतादिद ममालिक में जो है वो एहतजाज हो रहा है, मगर मदद के लिए कौन सामने आ रहा है ये बड़ा ही अहम सवाल है क्योंकि यूक्रेनी सदर ने एक अहम बयान दिया है। 3 बार उन पे कातलाना हमला हो चुका है और 3 बार कातलाना हमलों में वो बच चुके हैं, मगर रूसी इंटेलिजेंस ने इस वक्त एक बड़ा अहम फैसला लिया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर आप रहें। 10वां रोज़ गुजरने के बाद कहा जा रहा है हलाकतों की तादाद 15,000 से तजावुज़ कर दी गई है और जो ड्रोन अटैक्स हैं उसमें जो रूसी फौजी पकड़े गए हैं क्योंकि ड्रोन्स के थ्रू बाकायदा तौर पर कंट्रोल किया गया है और इस ड्रोन का जो बेरख्तार TB2 नामी टर्किश ड्रोन है इसको मदद के लिए यूक्रेन ने अपनी फौज में इस्तेमाल किया और तकरीबन 36 यूनिट अभी भी ऐसे हैं जो कि इस वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जेवलिन मिसाइल्स अमेरिकन हैं, इसके बारे में थोड़ी सी आपको अपडेट दे दें जेवलिन मिसाइल्स का, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के एक दोस्त, करीबी दोस्त जो कि यूक्रेन के ऊपर हमलों में बड़े अहम फैसले उन्होंने किए, उनका ज़रा ज़्यादा ताल्लुक नहीं, वो बिजनेसमैन है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। कहानी क्या है ये आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बताएं कि आपको जो न्यूज़ है वो ये है कि 300 शॉट्स फायर, 280 रशियन टैंक्स गॉन, US मिसाइल्स इन यूक्रेनियन हैंड। जेवलिन मिसाइल्स जो हैं वो US बेस्ड हैं और ये US बेस्ड जेवलिन मिसाइल्स एंटी टैंक मिसाइल्स हैं। ये US बेस्ड ओरिजिन है। 11 किलो का जो इनका लॉन्चर है ये कंधे पे रख कर जो है बाकायदा जैसे रॉकेट लॉन्चर है वो उसकी तरह ये यूज़ होता है। तस्वीर में आप देख भी रहे होंगे कि ये किस तरीके से आपके सामने ये यूज़ होता है। ये अफ़गानिस्तान की वॉर में, इराक की वॉर में, सीरियन सिविल वॉर में, लीबिया में और इन्वेजन के तौर पे जो यूक्रेन में यूटिलाइज हुआ है। इसका जो आपको बताते चलें सबसे बड़ी आपको अपडेट बताएं कि इस वक्त ये जो मिसाइल बनाने की कंपनी है ये पुरानी कंपनी 1989 से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और आज तक 45,000 ये मिसाइल्स बनाए जा चुके हैं और इसमें मुतादिद जंगों में यूटिलाइज हुआ। तो इस वक्त ये कहना कि 350 मिलियन की जो इमदाद है एंटी टैंक मिसाइल्स जो कि टारगेटेड हैं, इनका परसेंटेज 93 to 97% रहा है। इनकी जो नेग्लिजेंस है वो सिर्फ 2 to 3% की रही है, वो भी अब इतना फैक्टर इन्वॉल्व कर दिया है, AI इसमें इन्वॉल्व कर दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व कर दी गई हैं, तो जिसकी वजह से इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत है। इसी वजह से ये बात तमाम मीडिया आउटलेट्स भी बता रहे हैं बाकायदा तौर पर कि 280 टैंकों को, रूसी टैंकों को निशाना बनाया गया है। आपको इसके बारे में बताते चलें
कि इसकी जो कॉस्ट आ रही है मिसाइल ओनली जो कॉस्ट है वो 1,75,000 की आ रही है US$। अब सिनेरियो ये है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट यूएस को ही फायदा देने के लिए थी क्या? उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये जंग छेड़ी गई है और यूक्रेन का पैसा जो है अब वो इसमें होगा। अब जौहरी प्लांट्स के ऊपर बाकायदा तौर पर हमला करने के लिए रूस तैयार बैठा है। एक जौहरी प्लांट पे कब्जा कर लिया गया है और ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त रूस के कंट्रोल में जा चुके हैं मुतादिद शहर। अब किसी भी वक्त दो बड़े शहरों पे तो जो उन्होंने कब्जा किया है उसके बाद इस बात में कोई शक नहीं रहा कि वो बहुत जल्द इस फौज का जो यूक्रेनी फौज है सिर्फ 2 लाख पे मुहित ये फौज और जो आवाम जो लड़ने को आई है तकरीबन मिला के ये 7 लाख के करीब बन रही है। इनका मोराल एक झटके में डाउन हो जाएगा जब कीव के बाहर का सराउंडिंग कर लेंगे और वो ओवरऑल स्ट्रीट फाइट को भी खत्म कर देंगे। अगर वो पैक भी कर देते हैं तो सिर्फ 7 दिन का राशन बाकी है उनके पास। 17वें रोज ये ऑटोमेटिकली अंडर कंट्रोल चला जाएगा अगर वो कोई भी काम नहीं करते। और अगर स्ट्रीट फाइट और यूक्रेनियन फौज को जो है वो मारने के लिए काम किया जाएगा तो मेरा ख्याल है कि ये 2 से 3 दिन, मगर अभी भी बहुत ही स्लोली मूवमेंट है रूसी फौज की। रूस के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और वो इसी वजह से इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा रहा है कि यूक्रेन की आवाम जो यूक्रेन से निकलना चाहती है 2 शहरों की उसने राहदारी भी ओपन कर दी है। इस राहदारी को ओपन करने के बाद यूक्रेन के सदर ने एक बयान दिया और उन्होंने बयान देने के बाद कहा कि नेटो हमारे यहाँ के मुल्क के मामलात के ख़राब होने की जिम्मेदार है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को ये बात बहुत देर में समझ में आई। आखिर में कॉन्स्पायरेसी है क्या? असल कॉन्स्पायरेसी ये है कि यूएस की इकनॉमी को बूस्ट करने के लिए बड़े इकदाम करने थे और इस बड़े इकदाम में सबसे पहला काम ये था कि एक मुल्क में जंग छेड़ी जाए ताकि इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी और स्टेबिलिटी मजबूत हो सके। क्यों? क्योंकि अब देखें आपके सामने है कि पूरी दुनिया मिसाइल्स को परचेज करने के दर पे लग गई है और वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है। अब $1,75,000 का एक मिसाइल जो है वो दिया जाने की तवक्का है। अब कहा यह जा रहा है कि 3,000 मिसाइल्स दिए जाएंगे, ड्रोन्स की फैसिलिटी दी जाएगी, समंदरी हुदूद में जो है वो बाकायदा यूएस के ड्रोन्स काम करेंगे, जो ज़मीनी हुदूद है जो सरफेस है उसमें बेरफ्तार TB2 टर्किश मिसाइल्स को जो है इस्तेमाल किया जाएगा। TB2 टर्किश मिसाइल्स जो हैं वो विंग स्पैन उसके 12 मीटर के हैं, लेंथ उसकी 6.5 मीटर की है। बेकार डिफेंस नामी कंपनी ने बनाया, सन 2009 में पहली फ्लाइट इसकी हुई है और इस वक्त सर्विस में है। यानी कि आपको बताते चलें कि इस वक्त बहुत सी जंगों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। कॉन्स्पायरेसी को समझा आपने, यूएस ने अपनी इकनॉमी और अपने जो हैवी ड्यूटी मशीनरी थी या इंडस्ट्री थी उसको बूस्ट करने के लिए इसका भी एक पहलू है। फायदा हर हाल में यूएस का ही हो रहा है। बाइडेन ने $300 मिलियन की ग्रांट का ऐलान किया है, यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया है, जर्मनी ने मिसाइल्स भेजे हैं। जेवलिन की प्रमोशन कह लें आप या यूक्रेनी आवाम की मौत कह लें आप, फैसला आपका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट करेंगे कि इस वक्त यूएस की कॉन्स्पायरेसी कहां तक पहुंची। कमेंट्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।